नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक बड़े ही नए टॉपिक के साथ हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है अ, सभी के लिए कभी सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। टॉपिक है कि व्यक्ति बीमार क्यों होता है। अब आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है वो हमारे सनातन ज्ञान के आधार पर 6 तत्व से बना हुआ है। 5 तत्व से शरीर बना हुआ है और जो छठा तत्व है उसे हम आत्मा कह लें, परमात्मा कह लें, उसको कॉस्मिक एनर्जी कह लें, या टेस्ला के अनुसार नाइन्थ एलिमेंट कह दे, या जो आपको सुविधा हो वो आप शब्द उसके लिए ढूंढ सकते हैं। और सनातन में है सीधा कि प्रकृति और पुरुष से बना हुआ है। तो जो पुरुष है वही हो गया छठा तत्व, और जो प्रकृति है वो 5 तत्व से बना ही हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो इतना तो क्लियर है कि हमारा जो ये शरीर है वो पूरी तरह से प्रकृति से बना हुआ है। जब शरीर हमारा प्रकृति से बना है तो प्रकृति के नियम का पालन कराना होगा, तभी हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और प्रकृति के नियम, प्रकृति के ये 5 नियम हैं। पहला जो है कि प्रकृति का केंद्र जो है, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिस ग्रह पर रहते हैं, यह जो है सौर मंडल का एक अंग है। और सौर मंडल जो है हमारा जो सूरज है उसी के आधार पर और उसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा एक ग्रह चल रहा है। और हमारी जो है प्रकृति का केंद्र जो है वो सूरज है। तो अब हम देखें कि पूरी प्रकृति सूरज के ही इर्द गिर्द अपना सारा कार्य करती है। तो चूंकि हमारा शरीर भी जो है इसी प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, तो हमको भी उसी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। पहला नियम हुआ कि सूर्य को केंद्र में मानकर और सूर्य के ही नियम के आधार पर अपने जीवनचर्या को रखना। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि जब सूर्योदय होता है उससे 2 घंटा पहले पूरी प्रकृति जो है एक नई अंगड़ाई लेती है। आप देखिएगा कि सूरज उगने के 2 घंटा पहले पंछियों की हल्की हल्की चहचहाट स्टार्ट हो जाएगी। और उस समय पूरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो अगर उस समय जब पूरी प्रकृति अंगड़ाई लेती है, जगती है, उस समय आप भी अगर जग जाते हैं और उस समय जो पूरे वातावरण में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मात्रा होती है, और यह वैज्ञानिक प्रूफ है, तो उस वातावरण में खुद को रखें और अपने दिनचर्या का प्रारंभ उसी समय से अपना करें। और फिर जिस तरह सूर्यास्त होता है तो सारी प्रकृति फिर एक आराम की मुद्रा में चली जाती है। उसी तरह जब सूर्यास्त होने के समय ही हम भी अपना लास्ट भोजन 6 बजे तक या जब भी सूर्यास्त हो, क्योंकि समय वैरी करता है। जैसे कि गर्मी के दिन में है
तो सूर्योदय का टाइम 7 बजे तक चला जाता है। तो उस समय आप सूर्योदय से 2 घंटा पहले तो 5 बजे हुआ। लेकिन वही अगर अब गर्मी के समय में आते हैं तो 5 बजे ही सूर्योदय हो जाता है, तो वो 3 बजे हुआ। यानी कि सूर्योदय माने जो सूरज है और हमारी पृथ्वी है, इसका जो तारतम्य है, इसका जो संबंध है, उसी के अनुसार हमारा भी होना चाहिए पूरा रूटीन। तो अगर हम इस तरह से अपना करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। पहला नियम हुआ। दूसरा नियम है कि प्रकृति के बीच ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना। अब जैसे ज्यादा से ज्यादा समय का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आज के समय में जो बड़े बड़े शहरों में जो रह रहे हैं, चाहे आप क्या बड़ों शहर का छोटे शहर में भी आप देखिए कि जो घर बन रही है, तो मतलब कि छोटा छोटा प्लॉट रह रहा है और उसी में आप जो है पूरा पकड़ कर मकान बन जा रहा है, और ना आपका खिड़की छूट रहा है ना कुछ, और आप जिस मकान में रह रहे हैं उसमें स्वच्छ हवा आने का कोई स्कोप नहीं है, तो आप एसी लगा लेते हैं गर्मी से बचने के लिए। और इस तरह से जो है आर्टिफिशियल और कृत्रिम वातावरण में आप अपने को रख रहे हैं। तो दूसरा नियम है कि आप प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें। यानी कि जिस घर में रह रहे हैं तो उस घर में भी आपका खिड़की हो, थोड़ा सा स्पेस हो, चारों तरफ आपका जहाँ मकान है उसके चारों तरफ पेड़ पौधे हों, और उसके बीच में आपका मकान। आपका आगे भी है तो आगे भी पेड़ पौधा रहना चाहिए, पीछे भी रहना चाहिए, कि जैसे कि एक प्रकृति वातावरण जो है प्राकृतिक, जैसे कि आप घर में भी रह रहे हैं तो आप अधिक से अधिक माने ऐसा घर हो जिसमें कि आप पेड़ पौधे घास ये सब चीज अगर है, तो आप प्रकृति के ज्यादा करीब है। आप देखते हुएगा कि कोई भी व्यक्ति वेकेशन पर जाता है, तो वेकेशन पर जाता है तो कहाँ जाता है, मतलब 99% लोग वेकेशन पर अगर वो तीर्थाटन में भी जा रहे हैं तो तीर्थ मंदिर जो है वो कहाँ पर है, या तो पहाड़ पर है, नहीं तो नदी के किनारे है, नहीं तो समुद्र के किनारे है, नहीं तो जंगल में है। आप घूमने भी कहाँ जाते हैं, या तो पहाड़ पर जाइएगा, नहीं तो नदी के किनारे जाइएगा, नहीं तो समुद्र के किनारे जाइएगा, नहीं तो जंगल में जाइएगा। और ये क्या है, ये सब प्रकृति के ही अंग है। और वहां पर आप जब जाते हैं तो आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस करते हैं, ज़्यादा ताजगी महसूस होती है, और वहां से आप रिटर्न होके आते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो अगर आप उसी तरह के वातावरण में अपने घर पर भी जहाँ आप रहते हैं, तो आप प्राकृतिक वातावरण को अगर बना के रखे हुए हैं और अधिक से अधिक आप वहीं जिस जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी अगर इसी तरह का प्रकृति वातावरण हो, जहाँ बगीचे हों, पेड़ पौधे हों, वहाँ ही आपका कार्यालय हो कि चारों तरफ जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उसके चारों तरफ पेड़ पौधे मौजूद। तो इस तरह के वातावरण में अगर आप रहते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि हम प्रकृति के ही अंग हैं। जब प्रकृति के अंग हैं तो उस प्रकृति के ही सानिध्य में जितना समय व्यतीत करेंगे उतना मेरे लिए अच्छा है। दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम है कि वो जो छठा तत्व है, चाहे वो पुरुष है जिसे हम आत्मा कहते हैं या परमात्मा कहते हैं या नाइन्थ एलिमेंट कहते हैं, टेस्ला जो है निकोलस टेस्ला जिन्होंने बताया कि हाँ भाई कि 369 जो नंबर का बताएं, उसमें नाइन्थ जो नंबर है उसको वो बता रहे थे कि यह एक कॉस्मिक नंबर है। तो वो कॉस्मिक एनर्जी है या जो भी चीज़ है, जो एक परम सत्ता है, उसको ब्रह्म भी हमारे यहाँ सनातन में बोला जाता है, पुरुष भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है, परमात्मा भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम। तो उसको महसूस करना तीसरा नियम।
एक तो प्रकृति के अनुसार सूर्य हमारा प्रकृति का जो केंद्र है, हमारी प्रकृति का जो केंद्र है वो सूर्य है। तो सूर्य के अनुसार अपने जीवन को चलाना पहला। दूसरा हो गया कि आपको प्रकृति के ही सानिध्य में अपने समय को अधिक से अधिक व्यतीत करना है। और तीसरा है कि यह आत्मा या परमात्मा, इसको महसूस करना है, क्योंकि आप इसे ना देख सकते हैं ना इसको किसी प्रकार से आप बाहरी तौर पर आप इसके नहीं पता कर सकते हैं। ये जब भी होगा तो ये आंतरिक चीज है जो आपके अंदर है और उसको आपको महसूस करना है। तो महसूस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ध्यान करना, योग करना, आपका विपश्यना या स्वाध्याय, आप आध्यात्मिक पुस्तक ही पढ़ रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का मतलब वही चीज है, मतलब कि आप परमात्मा के ही करीब है, क्योंकि परमात्मा की बातें पढ़ रहे हैं तो वो भी उसी के अनुसार है। स्वचिंतन करना, अपना ही चिंतन करना, हमारे अंदर क्या घटित होता है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इस तरह के चिंतन करना। तो इस तरह के चिंतन करना, मनन करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, योग करना, विपश्यना, ये सब चीज इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इन तरह के कार्यों को आप मतलब कम से कम 15 से मिनट से लेकर आधा घंटा निश्चित रूप से होना चाहिए, कम से कम। तो अगर आप इतना समय देते हैं, आधा घंटा आप टाइम देते हैं, तो इस उस जो छठा तत्व है, सिक्स सेंस है, उसके आप करीब पहुंचते हैं। और जितना आप करीब पहुंचेंगे उतना एनर्जी, उतनी ताकत आपके रूह को आपको अंदर से इनर मतलब स्ट्रेंथ आपका मजबूत होगा। और सारा खेल इसी का है, जितना ज़्यादा वो मजबूत होगा उतना ही आपका शरीर भी जो है स्वस्थ रहेगा। तो तीन तो ये हो गया। चौथा नियम है क्या कि एक संतुलित आहार। हमारा जो है आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में जो है कफ, पित्त और वात, तीन चीज है, और इसका ही बैलेंस अगर हमारे शरीर में है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो यह हमें अपने को मतलब इसको ठीक करना है कि हम कैसे स्वस्थ रहें, या हमको निर्धारित करना है। तो इस चीज को हम महसूस करें कि हमारे अंदर क्या है, कफ की अधिकता है या पित्त की वात की, और उसके अकॉर्डिंग अपने आहार को अपने जीवन में सम्मिलित करना है। अब जैसे कि देखिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा है कि कोई व्यक्ति होता है कि जैसे कि दूध है, दूध अच्छी चीज है, लेकिन कोई दूध पीते हैं तो गैस उनको बन जाता है, तो वो दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि उनका शरीर जो है उस प्रकार को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कोई दही अच्छी चीज है, दही खाते हैं तो उनको सर्दी हो जाती है तो वो नहीं खाएंगे। अब चना का सत्तू है, कितना सत्तू पी लेते हैं तो उनका पेट फूल जाएगा, तो भाई आप मत पीजिए। यानी कि चीज, जो चीज आपका शरीर को एक्सेप्ट करता है तो वो तो आप खुद ही जानते हैं। तो ये अगर आप तीन काम कर रहे हैं ना, तीन नियम पर अगर आप चल रहे हैं, तो ये चौथा भी आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन पावर जो है बढ़ जाएगी और आप यह महसूस करने लगेंगे कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या आपको करना चाहिए। तो अब ये आपका हो जाएगा। और अब पांचवा जो नियम है, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच के बारे में लोग क्या समझते हैं कि हमारे पास सकारात्मकता क्या है। सकारात्मकता तो सकारात्मकता यह है कि जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है उसे पहले एक्सेप्ट कर लेना। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही अब आप उसके बारे में चिंतन करने लगेगा। जैसे कि आपको अगर लगता है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी है, दर्द कर रहा है, हार्ट का ही प्रॉब्लम है या किसी प्रकार का कोई समस्या हो रही है, तो आपको परेशानी महसूस हो रही है, तो आप उसका डायग्नोसिस कराइए पहले। डायग्नोसिस अगर आपका हो जाता है, तो डायग्नोसिस अगर आपका होता है तो आप पता करें कि आखिर यह जो प्रॉब्लम है, आखिर यह हुआ कैसे, इसका कारण क्या है।
और कारण अगर है कि किस कारण से ये होती है, और उसके बाद आप इस पर आप स्वचिंतन करें कि मैंने क्या गलतियाँ की, यानी किस कारण से वो परेशानी होती है, और उस परेशानी को बढ़ाने में मैंने क्या योगदान किया है, मैंने क्या किया है कि जिससे कि मेरी ये परेशानी बढ़ी है। तो उस चीज को आप अपने चिंतन से पता करें, और फिर अब जब आपको कारण पता चल गया है, तो अब उसका निवारण कीजिए। जिस कारण से वो समस्या उत्पन्न हुई उसको अब आप खत्म करें, और इस तरह से जो है आप अगर अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो आपका, यानी ये 5 नियम हो गया, और इस नियम पर अगर आप चलते हैं तो आप जो है स्वस्थ रहेंगे। सीधा सीधा बात है, जो प्रकृति के नियम है, प्रकृति के 5 नियम मैंने बताया आपका, कि पहला हो गया कि प्रकृति का जो केंद्र है सूर्य, उसके अनुरूप उसके दिनचर्या के अनुसार अपने दिनचर्या को निर्धारित करना, एक नंबर। दूसरा नंबर है कि प्रकृति के सानिध्य में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कि जो ये सुपर पावर है, कॉस्मिक एनर्जी है, आत्मा है, परमात्मा है, पुरुष है, ब्रह्म है, जो नाम दीजिए, निकोलस टेस्ला का 9th एलिमेंट है, जो भी चीज़ है, तो उसको महसूस करने के लिए आप योग कर रहे हैं, विपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी पूजा ही कर रहे हैं, जिस तरह से भी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, जो आपके ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उसी को पढ़ रहे हैं, उसी का पाठ कर रहे हैं, या सोच-चिंतन कर रहे हैं, या मतलब कि आधा घंटा आपका एक मिनिमम होना चाहिए। तीसरा हो गया। चौथा आपका हो गया कि वही आपका संतुलित आहार, और अपने शरीर को एब्जॉर्ब करना कि आपका कफ पित्त वात में क्या इम्बैलेंस है, और उसको हम किस प्रकार से बैलेंस करें। इसको खुद आपको महसूस करना है। जब 3 काम करते हैं तो चौथा हो जाता है। और पांचवा है हमारा सकारात्मक सोच, कि अगर आप जो है अस्वस्थ हैं तो पहले ये स्वीकार करें कि हाँ, हम अस्वस्थ हैं। अगर हम यही स्वीकार नहीं करते हैं तो आगे बढ़ने का कोई बात है नहीं। बहुत सारे लोग हल्का दर्द है, हो गया, कोई बात नहीं। अब बताइए, अरे तुमको दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, तो दर्द आखिर हुआ क्यों? इसी तरह से हो गया, कुछ दवाई लेने को। अरे गलत बात कर रहे हो। यही चीज है। इसका क्या मतलब है कि वो स्वीकार नहीं किया, तो वो पॉजिटिव नहीं है। इसे दूसरे लोग समझेंगे कि अरे इसको थोड़ा सा हुआ, कोई उसको ध्यान नहीं दिया। अरे वो निगेटिव व्यक्ति है, वो नजरअंदाज कर रहा है। जो कुछ हुआ उसको हम गहराई से पहले देखेंगे, भाई कि ऐसा क्यों हो गया, भाई क्यों दर्द होगा, दर्द होगा तो क्यों, उसको आप पता कीजिए, उसको फुली डायग्नोसिस कराइए, थॉरो उसको एथी कीजिए, फॉलो कीजिए कि आखिर इसका किस कारण से हुआ, कैसा काय हुआ। तो इन सब चीजों के आधार पर ही हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो अगर हम इस चीज को फॉलो करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम अस्वस्थ रहेंगे। और इस चीज को हम, जैसे कि एक हार्ट का भी अगर आपका प्रॉब्लम हो गया, तो उसके आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो इसको क्या करेंगे। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और आपको अस्वस्थ आप हो गए, मान लीजिएगा आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो क्या करना है आपको। आप 3 रूल्स जो आपको बताया गया उसको तो आपको सीधा सीधा फॉलो करना है। अगर आप उसको नहीं फॉलो करते हैं तो आगे की कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि यह एक पूरी तरह से क्लियर है कि हमारा जो शरीर है यह प्रकृति से बना हुआ है। जब प्रकृति से बना हुआ है और प्रकृति का केंद्र जो है सूर्य है, तो सूर्य के अनुसार हमको अपने जीवनचर्या को ढालना ही पड़ेगा, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। नहीं स्वस्थ रहना चाहते तो कोई बात नहीं है, आपको जो मन करे आप करें। लोग करते हैं, 90% लोग इसी तरह जी रहे हैं। और प्रकृति के साथ आपको जीना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर वेकेशन पर जाएंगे तभी हम पेड़ पौधे के पास रहेंगे। अरे भाई, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आप अधिक से अधिक आपके घर के ही आसपास में पेड़ पौधे रहें। आप
आपके ऑफिस के आसपास में पेड़ पौधे थे, जहाँ रहे वहाँ पेड़ पौधे थे, खिड़की खुली हुई रहनी चाहिए। जितनी आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ऐसी तैसी, ये सब चीज़ का जितना कम से कम आप उपयोग करें उतना करें। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरा जो है कि वो जो ईश्वरीय तत्व है उसके लिए आधा घंटा समय देना, चाहे जिस प्रकार से आप अपना दें, तो ये आपको करना ही करना है। अब आइए कि अब अगर आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले जो है हार्ट का जो आपको प्रॉब्लम हुआ उस बीमारी का आप पता चल गया, आपको महसूस हुआ कि हमको परेशानी है, तो आप उसका डॉक्टर से आपका फुली डायग्नोसिस कराइए। और डायग्नोसिस अगर आप कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बीमारी है। जैसे ही आपका बीमारी पता चला तो अब आप इसके बारे में पता करें कि ये बीमारी होता क्यों है। तो बीमारी का कारण आपको पता चल जाएगा। जैसे ही बीमारी का पता चला तो अब आप ये सोचिए कि मैंने अपने दिनचर्या में क्या किया है, कि मेरे खान पान में क्या गड़बड़ी हुई है, मेरे रहन सहन में क्या गड़बड़ी हुई, मेरा जो रूटीन है उसमें क्या गड़बड़ी हुई, जिसके कारण जो है ये बीमारी मेरे अंदर आगे बढ़ गई। तो अगर आप इस पर चिंतन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि मेरे खान पान के चलते हुआ है, या मेरे दिनचर्या के अनुसार हुआ है, या मेरे रहन सहन के कारण हुआ है, किस कारण से आपको ये बीमारी हुई, या आपको पता चल जाएगा। और जैसे ही आपको पता चलता है तो अब आप क्या करेंगे, अब इसका निवारण करने का आप स्टार्ट करेंगे। अब इसमें करना क्या है कि वही जो आप तीसरा जो काम करते हैं, जो आधा घंटा आप ध्यान योग या जो भी प्रार्थना जो भी करते हैं, विपश्यना जो कुछ भी आप करते हैं, तो अब वहाँ पर अब इसका कार्य को आपको प्रारंभ करना है। वहाँ क्या करना है कि अब आप जैसे बीमारी अगर आपको हो गई है तो प्रायोरिटी अब आपका बीमारी है। अब यहाँ पर जो है बैठ के जहाँ भी आप अपने घर में अगर कुछ देवी देवता कहीं रखे हुए हैं या योग कर रहे हैं, जिस तरह से भी आप उस परम तत्व को आप याद करते हैं, तो वहाँ आप बैठ जाए और बैठ के पूरा ध्यान जो है उस बीमारी उस अंग पर आप कंसंट्रेट करें, केंद्रित कीजिए, पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित कर दीजिए। और वहाँ पर आप महसूस करें कि मेरा अंग यह जो है एकदम स्वस्थ है, हम एकदम नॉर्मल है, एकदम हम स्वस्थ हैं। बस इस चीज को ही आप महसूस करें और इस पर ही पूरा आपका फोकस होना चाहिए। और इसके अलावे जो आपका जो दिनचर्या है, जो आपका खान पान वगैरह जो भी चीज़ चाहिए, इसको आप पता करेंगे कि बीमारी में जो है किस चीज़ के खाने से ये बीमारी बढ़ती है, किस चीज़ का सेवन नहीं करने से ये ठीक होता है। तो उन्हीं वस्तुओं का, उन्हीं पदार्थों का आप सेवन करें जिनसे कि ये बीमारी से आपको राहत मिलती है, और उन पदार्थों का आप सेवन न करें जिससे कोई बीमारी बढ़ती है। ठीक है, तो अब ये कार्य करते रहें। और यह ध्यान योग वाला जो है आपका जो तीसरा नियम है उसमें इस चीज को आप सम्मिलित कर दीजिए। और फिर जो आपका पांचवा जो है संतुलित आहार जो बताया गया है, चौथा चौथा एलिमेंट जो है संतुलित आहार, तो वो चौथा तत्व तो अब इसमें लागू कर लीजिए, क्योंकि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस प्रकार से हमको उठना है बैठना है। आपका सोच जो है एकदम हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कि जो पॉजिटिव का मतलब क्या है, एकदम लॉजिकली कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कारण है, और उसका इफेक्ट हमारे सामने परिलक्षित हो रहा है। अब बीमारी है तो उसका कारण है, बिना कारण का बीमारी हो ही नहीं सकता है। कॉज एंड इफेक्ट, यह जो है जीवन का बेसिक रूल्स है। बिना कारण के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इस संसार में कुछ भी घटित हो रहा है वो बिना कारण का नहीं, सबके पीछे कारण है। कारण का पता हमें नहीं है, ये अलग अलग मैटर है। तो अगर हम इन पांचों तत्वों का, पांचों नियम का
प्राकृतिक नियम का अगर अपने हम जीवन में पालन करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर हम इसका पालन नहीं करते हैं तो हम अस्वस्थ रहेंगे। बस सीधा सिंपल है। और मेरा एक अपना सोच है, मेरी एक विचार है कि बीमारी एक पनिशमेंट है। बीमारी एक पनिशमेंट है उस अपराधी के लिए जो अपराध किया है। यानी जिस व्यक्ति को बीमारी हुई वह क्रिमिनल है, वह क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है। और क्राइम किया है तो उसको दंड मिला है बीमारी के रूप में। अब वह पश्चाताप के रूप में प्रकृति के इन 5 नियमों का पालन करेगा तो फिर से वह स्वस्थ हो जाएगा। और जो व्यक्ति प्रकृति के इन नियमों का पालन करते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तो स्वस्थ रहेंगे तो बीमार पड़ेंगे नहीं, बीमार नहीं पड़ेंगे तो अपना फिट है, सही है। जैसे ही आपको बीमारी हुई आप अपने आप को समझिए कि मैंने रूल्स तोला है। आप देखिए कि संसार में क्या होता है कि सरकार के द्वारा जिस भी आप देश में रहते हैं उस देश के कानून है, उस कानून को अगर आप फॉलो करते हैं तो ठीक है, कानून को अगर फॉलो नहीं कीजिएगा तो वो क्राइम हो गया, क्राइम हो गया तो आपको पनिश किया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा, जेल में रहिएगा। तो उसी प्रकार से ये प्रकृति का नियम है। अब मत मानिए, नहीं मानिएगा तो बीमारी होगी, सीधा सा बात है। और जो व्यक्ति खुद को प्यार नहीं कर सकता है वो दुनिया के किसी भी पदार्थ को, किसी भी व्यक्ति को प्यार नहीं कर सकता है। बस सीधा सीधा बात है। जो खुद को प्यार कर सकता है वही दुनिया के किसी दूसरे को भी प्यार कर सकता है। और जो खुद को प्यार करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, अपने शरीर को प्यार करेगा। और जो अपने शरीर को प्यार करेगा क्या चाहेगा कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और जो स्वस्थ रहना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना दिनचर्या को बनाना पड़ेगा। और अगर वो बीमार है, बीमार हो जाता है तो उसको सोचना पड़ेगा कि हमारा रूटीन, हमारी सोच, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है जो प्रकृति के नियम के अनुसार नहीं चल रही है। तो हमको उसको ऑब्जर्व करना है और धीरे धीरे अपने जीवन को, अपने खान पान को उस प्रकृति के नियम के अनुसार ही संतुलित कर लेना है। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ हो जाएंगे तो आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अपने से खुद से प्यार करेंगे। और जो आप खुद से प्यार करेंगे तो दूसरे से भी प्यार करेंगे। आप चाहेंगे कि हम स्वस्थ हैं तो मेरे आसपास जो भी लोग हैं सभी स्वस्थ रहें, आपके परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें, आपके सभी मित्र संबंधी सभी स्वस्थ रहें, सभी के लिए आप अच्छा सोचेंगे। तो इस प्रकार क्या होगा कि एक वाइब्रेशन पूरे समाज में फैल रहा है। यहाँ के तो वो कौन कर सकता है, जो खुद पहले स्वस्थ रहेगा वही तो दूसरों को भी स्वस्थ करने की प्रेरणा दे सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को मैं कंक्लूडिंग करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बीमारी का कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमने प्रकृति के नियमों का पालन नहीं किया। और फिर जैसे ही हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद कि आपने इतने पेशेंस से मेरी बातों को सुना। मैं चाहूँगा कि अगर मेरी बातें अगर आपको ठीक लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें और पूरा संसार जो है खुशियों से भर जाए। इसी संदेश के साथ नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।